गाइस वेलकम बैक। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही बढ़िया वाली चीज क्लियर करूंगा। जैसे कि अनाउंसमेंट हुआ है, लूना कॉइन ने, टेरा लूना ने अपने वैलिडेटर्स को एक प्रोग्राम बताया, एक प्लान बताया, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हम अपना एक नया कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं। क्या ये सही होगा? इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप सही करने के लिए क्या तरीका है, इसका एक प्लान भी दिया हुआ है। लेकिन क्या वो प्लान ठीक है? और नया कॉइन बनाना क्यों जरूरी है? ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि पुराने कॉइन को स्टेबल नहीं किया जा सकता? ये इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपने वीडियो कहीं भी देखी हो, कैसे भी देखी हो, ये जो फंडामेंटल मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मेरा फंडामेंटल आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल मैं इस बात पे डिसएग्री हूं कि नया कॉइन बनाने की डिस्ट्रीब्यूशनशिप है वो बिल्कुल गलत है। अब आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कैसे गलत है। पूरी वीडियो देख लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बात कर लेते हैं दोस्तों नए कॉइन के बारे में। जैसे कि लूना कॉइन ने बोला है कि हम अपना नया कॉइन बताएंगे। पहले तो मैं आपको बताऊं कि न्यू कॉइन बनाने की जरूरत क्या है। आज इस बात को आराम से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, नया कॉइन क्यों बनाना है? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यूएसटी स्टेबल करने के लिए उसको बर्न करना पड़ रहा है। उसको लगातार बर्न करने से क्या हो रहा है? लूना कॉइन जो है अप हो जा रहा है, मतलब मिंट हो जा रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़े जा रही है और बढ़ बढ़ के वो 7 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। 6.9 बिलियन उसकी टोटल सप्लाई हो चुकी है। और यकीनन जैसे ही यूएसटी को और बंद करा जाएगा, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया कि ये $10 जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैसे ही यूएसटी को और ज्यादा बंद करा जाएगा, उसको $1 पे पहुंचाने के लिए, तब क्या होगा? लूना कॉइन का बैंड बच जाएगा और 15 बिलियन तक इसकी टोटल सप्लाई हो जाएगी और लूना कॉइन लगातार डंप हो जाएगा। वैसे तो डंप ही है, और डंप हो जाएगा। जो पैसे अभी लगे हैं ना, वो भी खत्म हो सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, नया कॉइन बनाना जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। और यह तरीका मुझे बिल्कुल सही लगा और यही होना चाहिए कि एक लूना कॉइन की जगह एक दूसरा कॉइन बना लिया जाए। ओके है, लेकिन उसके बाद यूएसटी को स्टेबल करा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि यूएसटी अगर लूना कॉइन को खत्म कर देंगे तो यूएसटी स्टेबल हो जाएगा, उसको बंद कर देंगे, तब क्या होगा? तब भी देखिए, यूएसटी को भी इस टाइम स्टेबल नहीं किया जा सकता। ये एक कड़वी सच्चाई है। यूएसटी को क्यों नहीं स्टेबल किया जा सकता? भाई बंद करो, स्टेबल हो गया। तो दोस्तों, जिस टाइम हम लूना 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 कर रहे थे ना, टेरा लूना डंप हो गया, टेरा लूना ने बर्बाद कर दिया, उस टाइम कुछ बुद्धिजीवी आपने सोचा कि नहीं सोचा मुझे बता देना। कुछ लोग जो बहुत ज्यादा प्रो बंदे थे, वो क्या कर रहे थे? लूना कॉइन नहीं खरीद रहे थे, वो खरीदे थे यूएसटी। क्योंकि उनको मालूम है, जो इस फंडामेंटल को समझते हैं, जो इस टेक्निक को समझते हैं, जो कोडिंग को समझते हैं, उनको मालूम है कि यूएसटी को पहले स्टेबल करना पड़ेगा। और सबसे पहले किसमें प्रॉफिट आएगा? यूएसटी में, लूना में नहीं आएगा। यूएसटी को स्टेबल करा जाएगा, बंद करा जाएगा और $1 तक लेके आया जाएगा। इसलिए लोगों ने क्या करा? जो प्रो बंदे हैं उन्होंने यूएसटी खरीद लिया। अब यूएसटी कितने में खरीदा? यूएसटी दोस्तों अगर अभी के प्राइस के बारे में बात करो तो लोगों ने देखो $10, $12, $15 के आसपास खरीद लिए और उनके पास यूएसटी बहुत हो गए। अब वो सोचे बैठे भाई $1 तो होगा ही होगा, मतलब प्रॉफिट पक्का लूना वाले को मिले ना मिले, यूएसटी वालों को मिलेगा। इसी बात के लिए उनको एक नया कॉइन बनाना पड़ा कि भाई दोनों कॉइन को, अगर दोनों होल्डर को ये कॉइन दे दिया जाए, नया कॉइन। ध्यान देना, वो चाहते हैं कि यूएसटी के जो होल्डर है उनको भी नया कॉइन मिल जाए और जो लूना कॉइन के होल्डर है उनको भी नया कॉइन मिल जाए। गेम प्लान है बहुत तगड़े वाला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उनके गेम प्लान की कि वो क्या चाहते हैं। उन्होंने बताया कि हम लूना कॉइन को टोटल जो है खत्म कर देंगे, मतलब उस ब्लॉकचेन से हटा ही देंगे। उसकी जगह एक नया टोकन आएगा जिसकी टोटल सप्लाई होगी 1 बिलियन। अब क्या होगा? 1 बिलियन ये स्टेबल हो गया, टोटल सप्लाई होगी 1 बिलियन। अब यूएसटी को देखिए अभी बर्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि बर्न कर रहे हैं तो जो अभी के होल्डर जिन्होंने बहुत सस्ता खरीद लिया उनको एकदम से बूम मिल जाएगा। और एकदम से बूम मिलेगा तो क्या होगा? यूएसटी सेल होने लगेगा। यूएसटी सेल होने लगेगा तो क्या होगा? यूएसटी फिर गिरेगा। तो उसको अभी जितना मर्जी स्टेबल करा जाए, यूएसटी को भी स्टेबल नहीं किया जा सकता, जितना मर्जी उसको बर्न कर लो। अब इसी सिलसिले में कहा है कि भाई एक नया कॉइन बना लो। अब देखिए, यहां बात क्लियर हो गई कि ना यूएसटी स्टेबल करा जा सकता है ना लूना कॉइन, तो नया कॉइन बनाना एक बहुत बढ़िया तरीका है कि नया कॉइन बना। अब बात तो कर लेते हैं दोस्तों उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप की कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। यह तरीका मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका सही लगे और आपको लगे भाई यही तरीका एक है कि कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना भाई आपने सही बताया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वो चाहते हैं कि एक कॉइन आ जाए जिसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन होगी। यहां तक क्लियर है? अब वो चाहते हैं कि जो, अगर मैं 1 बिलियन की बात करूं तो 1000 मिलियंस उसके अंदर होते हैं, तो वो चाहते हैं कि 400 मिलियन हमारे जो ओल्ड होल्डर है, जो पुराने होल्डर हैं, उनको दे दिया जाए। 400 मिलियन
उनको दे दिया जाए जो पुराने होल्डर है। इसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा, पूरी बात समझ लेना आराम से। पुराने होल्डर को कितने मिल गए? 400 मिलियन, राइट, ठीक है, 40% उनको मिल गया। अब 40% वो चाहते हैं कि यूएसटी के जो होल्डर थे, यूएसटी के जो होल्डर थे उनको मिल जाए। मतलब सीधी बात यहां पर ये आ गई ना कि जो यूएसटी के होल्डर हैं उनसे भी यूएसटी लेकर उनको नया कॉइन दे दिया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? 40% पुराने होल्डर, 40% यूएसटी के होल्डर और 10% मतलब 100 मिलियन कॉइन उनको दे दिए जाएंगे जो हमारे जैसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी खरीदा जब लूना कॉइन डंप हो गया। ठीक है, बात समझ आती है? 100 मिलियन वो कह रहे हैं भाई हमारे हैं, हम मौज काटेंगे, हम मौज मारेंगे, हमारी कम्युनिटी का है। समझ लीजिए, मतलब उनकी कम्युनिटी, मतलब वो उनके कॉइन है। अब वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे मैंने आपको बता दिया, देखिए स्क्रीन पे भी देख लेना, यहां आपको समझ आ जाएगा। 40% पुराने होल्डर, 40% यूएसटी के होल्डर और 10% जो है वो देंगे वो नए होल्डर को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और आप किसको बोलेंगे कि पुराना होल्डर है? देखिए, जब लूना कॉइन डंप हुआ, जब भी लूना कॉइन डंप हुआ, मैं अपनी बात पकड़ लेता हूं, मैं लूना कॉइन का पुराना होल्डर हूं, मैंने पुराने टाइम पे ले रखे हैं। अब बहुत सारे होल्डर सिर्फ एक्सचेंज पे नहीं है, बहुत सारे होल्डर डिसेंट्रलाइज पे भी हैं। उन्होंने अपने कॉइन को डिसेंट्रलाइज पे रखा हुआ था कि भाई इन फ्यूचर बेचेंगे। चाहते ना, जैसे हमने कोई कॉइन रखना पड़ता है, हम चाहते हैं यार कि उसको एक्सचेंज पे ना रखें, उसको कहां रखें? उसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, ट्रस्ट वॉलेट पे रख देंगे, मेटामास्क पे रख देंगे, हो गया। अब वो क्या, अब वो जब लूना कॉइन डंप हुआ ना तो वो तवे पे बैठे हुए थे, जलते हुए तवे पे, गरम गरम तवे पे बैठे हुए थे। उन्होंने क्या करा? उन्होंने भी अपना बाय पॉइंट ठीक करा ना। अब मैं अगर पुराना होल्डर हूं और मेरे को अगर वो उस टाइम पे बहुत महंगा पड़ा हुआ है तो मैंने अपना बाय पॉइंट ठीक करा, मुझे मालूम है डंप हो गया, तो मैं किस होल्डर की गिनती में आऊंगा? मैं नए होल्डर की गिनती में आऊंगा, पुराने होल्डर की गिनती में आऊंगा। और दूसरा, मैंने अपने डिसेंट्रलाइज ऐप वॉलेट से सीधा एक्सचेंज पे ट्रांसफर करें और वो उसकी डेट कौन डिसाइड करेगा कि मैंने वो कब खरीदे थे? डिसेंट्रलाइज ऐप को कॉपी कौन करेगा? डिसेंट्रलाइज पे डेट कौन देखेगा? डिसेंट्रलाइज पे कैसे विश्वास दिलाएंगे कि ये भाई मेरे पुराने कॉइन है? ये नहीं हो सकता और इसकी गिनती इसी तरह पे गलत हो जाती है कि तो पुराने होल्डर, नए होल्डर और यूएसटी के होल्डर, इनको अगर एक साथ कैलकुलेट करना हो ना तो बहुत, मैं तो कहूंगा नामुमकिन है कि नए होल्डर, पुराने होल्डर ने कितने खरीदा, नए होल्डर ने कितना खरीदा, सब मैचअप हो जाएगा और ये इसकी गिनती हो ही नहीं सकती जैसे उन्होंने तरीका बताया। अब तरीका क्या है दोस्तों? देखिए, इसका तरीका सीधे तौर पे, साफ तौर पे एक ही तरीका है जैसे बीटीटी ने किया। अब बीटीटी आपको मालूम है, बिटटॉरेंट ने जब बीटीटी-C बनाया था तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, उन्होंने 1000 गुना करा था, लेकिन उनका कैलकुलेशन क्या था? जिसके पास जितने कॉइन है उनको उतने पैसे के नए कॉइन मिल गए। कॉइन की क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे हम, कॉइन की क्वांटिटी की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि नया कॉइन किसी पे भी लॉन्च हो सकता है, किसी पे भी कंपनी कर सकती है, $1 पे भी कर सकती है, $10 पे भी कर सकती है और $50 पे भी कर सकती है, वो किसी को भी कर सकती है, मगर डिस्ट्रीब्यूशनशिप ये बिल्कुल गलत है। इसका सही तरीका यही होगा जैसे बीटीटी ने करा कि भाई अपने जितने होल्डर हैं, जिसके पास जितनी वैल्यू के कॉइन है उतनी वैल्यू के कॉइन दे दो। देखिए, आप उस कॉइन को क्यों बना रहे हैं, कंपनी उस कॉइन को क्यों बना रही है? ताकि मार्केट में कॉइन को स्टेबल करा जाए, यूएसटी को स्टेबल करा जाए और नए कॉइन को अच्छा पंप अपने आप मिल जाएगा क्योंकि होल्डर बहुत ज्यादा शानदार है, बहुत बड़े बड़े होल्डर हैं और कोई भी कंपनी कभी भी आपको ज्यादा पैसा नहीं देगी। ऐसा नहीं है कि आपको $10 का कॉइन बन गया, आपके पास $10 है तो 10 कॉइन आपको दे देगी कि भाई मौज करो। उससे क्या होगा? कॉइन डंप होगा, तो $1 भी आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है, यह बात तो तय है। अब सीधा तौर पर यही है भाई, मेरे पास अगर $200 के कॉइन है, लूना कॉइन है, तो मुझे $200 के नए कॉइन मिलेंगे, चाहे वो पुराना कॉइन हो, चाहे वो पुराना होल्डर हो, चाहे वो नया होल्डर हो। इसका कैलकुलेशन करना नामुमकिन है। अब यही एक तरीका बचता है कि अगर आप उसको स्टेबल करना चाहते हैं तो ठीक है, नए कॉइन उन लोगों को दे दी जाए जितने जितने, जैसे मेरे पास 2 लाख के हैं तो मुझे 2 लाख के मिल जाए, आपके पास 4 लाख के हैं तो आपके पास 4 लाख के कॉइन मिल जाए, और यही एक संतुष्टि है और यही तरीका है इस चीजों से निकलने के लिए। देखिए, जब दूध फट जाता है ना तो उसको दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता, यह एक परम सत्य है। तो दूध जब फट गया तो उससे भाई पनीर तो बनाया जा सकता है, और वही कर रही है लूना कॉइन की भाई अब यही तरीका एक बचा है कि यूएसटी को तो स्टेबल नहीं किया जा सकता और इसको बंद करेंगे तो यूएसटी दोबारा अनस्टेबल हो जाएगा, सारा मैशअप हो चुका। उसको सही करने का तरीका यही है कि नया कॉइन बना दीजिए और यूएसटी के होल्डर को भी अपने हिस्से के कॉइन दे दीजिए और लूना कॉइन के लोगों को भी अपने हिस्से के कॉइन दे दीजिए। जितने जितने लोगों के पास वैल्यू के कॉइन है उतने उतने लोगों को करवाया जाए और उसके बाद कंपनी बाय बैक देगी तो प्रॉफिट होगा, लोग खरीदने लगेंगे, पंप होगा और कॉइन अच्छा पंप
पंप हो जाएगा, बाय बैक क्यों देंगे? देखिए यूएसटी से बिटकॉइन खरीदे गए ना, जग जाहिर है कि यूएसटी से बिटकॉइन खरीदेंगे तो उसी बिटकॉइन को सेल करके इसको बाय बैक दिया जाए और कमाल किया जाए, उस नए कॉइन को पंप करवाया जाए और होल्डर को प्रॉफिट दिया जाए। बाय बैक भी होगा और उसके साथ साथ नए होल्डर भी जुड़ेंगे और नए होल्डर को प्रॉफिट भी होगा, पुराने होल्डर होंगे उनको भी प्रॉफिट होगा और प्राइस भी पंप हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन शिप भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शिप पूरी देखनी है, कैसे वो कह रहे हैं कैसे नहीं कह रहे, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्लान बताया और आने वाले टाइम में क्या क्या प्लान वो कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा शानदार लगी हो, आपको लगा हो कि भाई नया कॉइन इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और ये बिल्कुल सही तरीका, मेरे समझाने का तरीका आपको बहुत बढ़िया लगा हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।